Hello guys, myself चेतन प्रकाश फ्रॉम क्रिएटिव एजुकेटर्स। तो आज हम नाइन्थ क्लास का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट ये इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर हम्म, हमारा जो ये है, व्हाट इज़ एन एटम, मतलब कि एटम क्या है। तो एटम मैंने आपको बता दिया था, जो छोटी से छोटी चीज़ होती है जिसको हम नहीं देख सकते उसको हम एटम बोलते हैं। तो ये हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसून बिल्डिंग, जैसे एक कोई मजदूर एक बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है। वॉल फ्रॉम दीज वॉल्स आर रूम, रूम के अंदर है, एंड देन आर कलेक्शन ऑफ रूम्स, बहुत सारे रूम्स का कलेक्शन है। फ्रॉम फॉर्म अ बिल्डिंग, व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द हज बिल्डिंग। तो वो क्या हो गई, एक हज बिल्डिंग हो गई। तो व्हाट अबाउट द बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ एन आंट हिल, जैसे आंट हिल हो गई। इट इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड, जैसे सैंड का ग्रेन हो गया पूरा। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स आर एटम, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, एटम से मिलकर बने होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सबसे छोटा, जो छोटे से छोटा हिस्सा है सब वो एटम ही है। क्या है वो, एटम। तो उसे बोलते हैं एटम। तो हाउ बिग आर एटम्स, एटम इतने छोटे होते हैं जिसे हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, एटम क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स आर इन द स्टॉक टू मेक इन द लेयर। जब मिलियंस एटम्स जब मिलते हैं तब जाके हमें एक पेज लाइक स्ट्रक्चर सा दिखता है। तो दिस इज द शीट। अब देखो, एटॉमिक रेडियस ऑफ मेजरमेंट ऑफ नैनोमीटर, नैनोमीटर होती है बहुत छोटी यूनिट, 1/10⁹ मीटर, जो कि क्या होती है, 1 नैनोमीटर के बराबर होती है। और 1 मीटर किसके बराबर होता है हमारा, 1 मीटर 10⁹ के नैनोमीटर के बराबर होता है। और इसके रिलेटिव साइजेस क्या होते हैं रेडियाई के अंदर, और उसका एग्जाम्पल भी देखिए। तो इसके अंदर है 10⁻⁻10, जो कि एटम ऑफ हाइड्रोजन का सब है। और 10⁻⁻9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 10⁻⁻8 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, और 10⁻⁴ ये ग्रेन्स ऑफ सैंड है। और ये 10⁻⁻2 आंट हिल, और 10⁻⁻1 वाटरमेलन, ठीक है। तो अभी उसके बाद आता है हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो वी कैन माइट द थिंक एटम्स आर अ सिग्निफिकेंट साइज, इनका सिग्निफिकेंट साइज होता है जिसको हम दे, मतलब छोटा होता है काफ़ी। तो वाई शुड वी कैन नोट अबाउट दिस, बिकॉज ऑफ द एंटर द वर्ल्ड इन मेड ऑफ द एटम। सब चीज़ें किससे मिलकर बनी है, एटम से हमारी मिलकर ही बनी हुई हैं, ठीक है। तो वी में नॉट एबल टू सी, हमें दिखते नहीं है ये क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। बट दे आर देयर फॉर कॉन्स्टेंटली इफेक्टिंग वट एवर वी डू थ्रो मॉडर्न टेक्निक्स के जरिए हम इनको देख सकते हैं। तो we can now the produce we can now the produce of magnify imagine and surface of elements are showing in atoms। एक इमेजिन सरफेस कर सकते हैं हम सरफेस को, जिसपे हम कि इस पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है। तो एन इमेजिन ऑफ द सरफेस ऑफ सिलिकॉन, जैसे सरफेस सिलिकॉन का होता है उस टाइप से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसका 3.2.1 जो है, व्हाट आर द मॉडर्न डे ऑफ सिंबल्स ऑफ एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट। तो जो होते थे ना, जो हमारे एलिमेंट्स हुआ करते थे, तो उनके सिंबल क्या होते थे। तो ये पहले जो साइंटिस्ट आए उन्होंने अलग अलग तरीके के सिंबल दिए, जिसमें से देखिए डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ द सिम्बल्स। डाल्टन्स जो थे ना, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिम्बल्स का इस्तेमाल किया था, जो कि फॉर अ एलिमेंट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक सेंस, अपने एक स्पेसिफिक सेंस के कारण। उसके बाद देखिए व्हेन ही यूज़ अ सिंबल, उन्होंने एक सिंबल यूज़ किया फॉर एन एलिमेंट, ही ऑल्सो मीन द डेफिनेट क्वांटिटी, इसकी एक डेफिनेट क्वांटिटी बताई ऑफ दैट एलिमेंट। तो दैट इज़ 1 atoms of the element Brazils suggested
दैट द सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स इन मेड वन ऑफ टू और लेटर्स। तो ये 1 से 2 लेटर का इसके अंदर नेम होता है सिंबल ऑफ एलिमेंट, जिसको नाम दिया। जैसे कि देखिए इसके अंदर फर्स्ट डॉट के अंदर एक हाइड्रोजन दे रखा है, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और मरकरी। ये सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर प्रपोज बाय द डेल्टन्स के थ्रू होते। ये सिंबल्स इनको दिए गए थे, जो इनके निशान इनके अंदर बने हुए हैं। आगे चलते हैं, देखिए तो इन in the beginning of the means of element where is the drive to the name of the place where then found of the first time. For example, some names takes form of the specific color. For example, gold takens are in gold. Now copper was taken by the syrups. For example, gold and taken in the example of the word meaning in yellow, जैसे किसका येलो कलर होता है। नाउ डेज आई यू पी एस सी की जो फुल फॉर्म होती है ना, जो उनको नाम देते हैं, तो उसका आता है यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई यू पी एस सी की फुल फॉर्म होती है। अप्रूव द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, यही क्या एलिमेंट जो भी खोजा जाता है उनके क्या उनको नाम दिया जाता है। द सिंबल ऑफ फर्स्ट वन ऑफ टू लेटर्स आर सिंबल ऑलवेज द रिटन इज द कैपिटल। जो पहला लेटर होता है उसका कैपिटल होता है। इन इंक्रीजिंग ऑफ द सेकेंड्स टू बी द लेटर टू बी आ स्मॉल लेटर्स। जो पहला लेटर हमेशा सिंबल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के अंदर एक ही सिंबल होता है तो उसका एक कैपिटल है। जैसे एल्युमिनियम का ए एल दिखा रखा है, और अगर दोनों ही कैपिटल लेटर हो जाएं तो वो गलत है। और उसके बाद कोबाल्ट ऑफ इज नॉट सी ओ, जैसे कि, तो वो गलत है। सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द लेटर्स अपेयरिंग द लेटर्स इन द नेम। जैसे कि एग्जांपल क्लोरीन का सी एल, जिंक का जेड एन एटसेट्रा। अदर सिंबल्स हैव बीन अदर सिंबल्स हैज़ बीन टेकन ऑफ द नेम्स ऑफ द एलिमेंट आर लेटिन, जर्मन, ग्रीक। इन सभी भाषाओं में दिए गए हैं। इसमें एग्जाम्पल है बाय द सिंबल्स ऑफ द आयरन का एफ ई, इट इज़ अ लैटिन नेम ऑफ द फेरम। फेरम का ही लैटिन नेम है। सोडियम इज अ एन ए फ्रॉम अ नेट्रियम। पोटेशियम इज अ के फॉर्म ऑफ द केलियम। तो देयर फॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम दैट द यूनिक केमिकल सिंबल। तो इनका एक तो जैसे कि देखिए जर्मन, ग्रीक, फॉर एग्जांपल फेरम, सोडियम, Na, बेरियम, पोटेशियम, कैलियम। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड द यूनिक केमिकल सिंबल। तो इनको सबको ना एक यूनिक केमिकल सिंबल मिला हुआ है। द पैसेज ऑफ द टाइम एंड रिपीटेड टू बी विल बी ऑटोमेटिकली एबल टू द प्रोड्यूस ऑफ द सिंबल्स। तो इनको अलग अलग सिंबल्स मिले हुए हैं, तो वो बोलते हैं। जैसे कि आप देखिए ये सिंबल्स हैं इनके अंदर, एल्युमिनियम का ए एल दे रखा है, आर्गन का ए आर, बेरियम बी ए, बोरोन का बी, ब्रोमाइन का बी आर, कैल्शियम का सी ए, कार्बन का सी, क्लोरीन का सी एल, कोबाल्ट का सी ओ, और कॉपर का सी यू, फेरियम वो फ्लोरीन एफ, गोल्ड ए यू, हाइड्रोजन एच, आयोडीन आई, आयरन एफ ई, लेड पी बी, मैग्नीशियम एम जी, नियोन का एन ई, और नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, पोटेशियम के, सिलिकॉन एस आई, सिल्वर का ए जी, सोडियम का एन ए, सल्फर का एस, यूरेनियम का यू जेड, जिंक का जेड एन। तो इस तरह के हमारे जो सिंबल्स होते हैं ये सारे। तो देखिए अब हम आते हैं एटॉमिक मास पे। एटॉमिक मास किसे बोलते हैं? जो कोई वस्तु होती है जो जितना स्थान घेरती है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। जैसे हर एलिमेंट का एक खुद का एक मास होता है। द मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पर्पस was that of the atomic mass. According to the him, each element had a characteristic of atomic mass. हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक मास होता है। तो the theory could explain the law of constant proportions so well that scientists were is the promoted to measure the atomic mass of an atom, since determining the mass of the individual atoms was
atom. Since determining the mass of the individual atom was a relatively difficult task, relative atomic masses were determined using the laws of केमिकल कॉम्बिनेशन. तो इसके अंदर ना केमिकल कॉम्बिनेशंस वगैरह भी आते हैं. क्यों? क्योंकि हाँ पूरा एलिमेंट्स का खेल होता है इसके अंदर. तो एंड द कंपाउंड फॉर्म ऑफ लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड. इसको हम बोलते हैं CO, फॉर्म बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन. इट वाज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन combines with the 4 ग्राम G ऑक्सीजन with the 4/3 times of mass. तो उसका इतने बारी में इसका मास हो गया. of oxygen, suppose define the atomic mass of unit earlier. The abbreviative is AMU. AMU का मतलब होता है ATM जैसे कि, ठीक है. बट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IUPAC रिकमेंडेशन. तो IUPAC ने इसको रिटर्न कर रखा है. तो उसके लिए एक सिंबल दिया हुआ है रिटर्न एज U. कोई भी जिसका मतलब होता है यूनिफाई मास. कोई भी हम अगर किसी चीज़ का मास निकालते हैं तो उसके अंदर हम U लिखते हैं, यूनिफाई मास. तो देन we where the assign carbon an atomic mass is 1.0 U and the oxygen of atomic mass is the 1.3 U. However is more than a convent to be this the number of the whole number is the nearer of the numbers. The above the table of the given in the prefer to be whatever and the studies to the element do not the both are in the memorize. तो इसके तो आप देखिए आज के लिए इतना ही. तो उम्मीद है आपको ये मेरा सेकंड पार्ट समझ आया होगा. आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो.